Hello everyone, welcome to another episode of First Umpire Champions Trophy Squad Analysis. और हम वेलकम करते हैं दीपक सर का दोबारा से। एक वीडियो हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं सीरीज़ में, तो दोबारा वेलकम, दोबारा नई वीडियो। तो सर पहले तो वेलकम के लिए थैंक यू बोलो। थैंक यू यार। तो अब हम इस वीडियो में एनालिसिस करने जा रहे हैं जिन्होंने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा परेशान करा है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। मैच आ गया यार, और इस बार भी उनके साथ मैच है। तो क्या कहना चाहेंगे न्यूजीलैंड के बारे में? इंग्लैंड साउथ अफ्रीका दे देते भाई ग्रुप में। इंग्लैंड दे देते तो फिर तो पक्का पक्का था इंडिया का, है ना? हाँ इंग्लैंड भी यार हाँ ऑफलेट ओडीआईज में तंग करती आए उनको हम। पर उनके लिए ठीक है, उनको भी तो थोड़ा तो एडवांटेज मिलना बनता था ना। कम से कम उनको पाकिस्तान के ग्राउंड खेलने को मिल रहे हैं। तो न्यूजीलैंड में एक चीज़ है कि बोल्ट नहीं है इस बार, बहुत बड़ी बात है। वो लेफ्ट आर्मर्स ने इंडिया को हमेशा तंग किया है। तो चलिए फिर इसी खुशी में हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्क्वाड की बात करते हैं, इन्होंने क्या स्क्वाड चुना है, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी 10 पॉइंट्स के बेसिस पे हमने एनालिसिस करा था, इस बार भी इस पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूजीलैंड की। हम वैसे रिसेंटली बात भी कर रहे थे, हमने एक पिछले पॉडकास्ट में की इनका जो न्यूजीलैंड का जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड इसीलिए बहुत सारे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स जो हैं वो न्यूजीलैंड में आने लग गए, बल्कि इंग्लैंड के बजाय। हाँ, इंग्लैंड में इवन कॉलपैक डील छोड़ के लोग आए हैं काफ़ी। ओके, उसमें से डेवन कॉनवे एक है, ये इज अ साउथ अफ्रीकन बॉर्न, ओके, प्लेइंग इन न्यूजीलैंड नाउ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, पहले स्क्वाड की बात करते हैं। तो ओपनर्स में इन्होंने 3 ओपनर्स रखे हैं। 2 कहूँगा, डेवन कॉनवे और टॉम लेथम ही हैं प्रीटी मच ओपनर्स। रचन 1 डाउन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर भी मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 डाउन 2 डाउन या ओपन भी कर सकते हैं, यू नेवर नो। हाँ, पॉसिबिलिटी है। पर तीनों ही लेफ्टीज। ओह, सामने वाली टीम के पास अगर ऑफ स्पिनर हो तो मजे ही मजे है। मुझे में तभी एक रीज़न है, मेरे को लगता है सुंदर को जो खिलाया है इंडिया ने, हाँ, क्योंकि लेफ्टीज बहुत है ना इनके पास। सुंदर को खिलाने का और कोई रीज़न समझ आया नहीं एकदम से। उसके बाद चलते हैं हम मिडल ऑर्डर प्लेयर्स में। इनके पास हैं विलियमसन, विल यंग, डेरिल मिचेल और मार्क चैपमैन। चैपमैन है, अपने स्पेलिंग गलत लिखे हैं। मैंने स्पेलिंग गलत है, मैं भी यही देख रहा था। ठीक है। उसके बाद ऑलराउंडर्स में आपके पास हैं ग्लेन फिलिप्स, सैंटनर, ब्रेसवेल, माइकल ब्रेसवेल हो गए, माइकल ब्रेसवेल नेथन स्मिथ और नेथन स्मिथ। अभी सीरीज खेले थे श्रीलंका के अगेंस्ट, न्यू एडिशन है टीम में। और पेसर्स में इनके पास हैं फर्गुसन, मैट हेनरी, विल ओरोर्के और बेन सीयर्स। तो 1-2 नाम ही हैं नए कंपैरेटिवली, बाकी सारे रेगुलरली नहीं खेल रहे प्लेयर्स। तो इनके पास मतलब काफ़ी नए हैं, मतलब बैटिंग ऑलमोस्ट प्रिटी मच द कोर सेम रहा है। बैटिंग कोर तो इनका स्टेबल हो चुका है, बॉलिंग कोर काफ़ी डिसमेंटल हो गया सिर्फ और सिर्फ बोल्ट और सऊदी के जाने से। दो प्लेयर चले गए आपके, प्लेयर चले गए। और कहीं ना कहीं फर्गुसन भी जो हैं वो भी ऑन द ब्रिंक रहते हैं। इंडिया गेंस्ट तो खेले ही थे वर्ल्ड कप में भी, इवन रोहित शर्मा को बोल्ड भी किया था उन्होंने, ब्रेक तो लवाया था, लुक्ड शार्प एंड गुड इन दैट मैच। वो है कि वो पार्टनरशिप ब्रेकर वाला रोल ज़्यादा बढ़िया करते हैं। अभी तो अच्छी फॉर्म में, अभी तो जो ILT में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। अच्छा, तो हॉट फॉर्म में ही है। चलिए चलते हैं उस पर। हम पहले एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर से देख के तो लगता है कि वही बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग ओकेश लग रही है, पर प्लेइंग 11 पकड़े पहले। प्लेइंग 11 करते हैं। गुड, ये फॉर्मेट भूल जाता हूँ मैं भी कभी कभी। कॉनवे और लेथम प्रीटी मच द ओपनर्स, यही होने वाला है। आई थिंक सो। नंबर 1 पे कॉनवे, नंबर 2 पे लेथम, नंबर 3 अब डिपेंड करेगा कि अब विलियमसन और रचन में टॉस अप होगा। ओके, दोनों आपके हिसाब से कौन होंगे? आइडियली द फॉर्मेट जो रहा है वनडे का, कि आपको एक लंबा एक एंकर चाहिए एक तरफ से, जो विराट कोहली कर रहे हैं, जो रूट कर रहे हैं, तो उसके लिए विलियमसन फिट्स इन बेटर। और कहीं ना कहीं आप ये भी कहोगे कि 2 लेफ्टीज हैं आपके पास ऑलरेडी, तो आप तीसरा लेफ्टी भी लेके नहीं आना चाहोगे, एक राइट ही हो जाएंगे, तो चांस ही है विलियमसन होंगे। रचन फिर आपके 2 डाउन हो सकते हैं। Obviously, the kind of वर्ल्ड कप रचन हैड, उसके बाद तो लगता ही नहीं को और इससे नीचे लेके जाना चाहिए। उसका फिर 5th पे आपको डेरिल मिचेल, क्योंकि उनको भी इससे लेट कहाँ लाओगे? नहीं लाओगे, बिल्कुल सही। और 6 पे फिर आपको ग्लेन फिलिप्स।
ग्लेन फिलिप्स आपको लग रहा है आएंगे टीम में? स्पिन है ना, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन में ही गिव्स यू और- प्रॉपर स्पिनर, और ऑफ स्पिनर है अच्छे पूरा प्रॉपर, और प्लस बहुत गन फील्डर है। Gun fielder। आई गेस उनको बोल रहे हैं कि इस वक्त वर्ल्ड के द बेस्ट फील्डर्स में आते हैं। बेस्ट फील्डर्स, मतलब जडेजा, ग्लेन फिलिप्स प्रीटी मच compete फॉर द बेस्ट स्पिनर स्लॉट, फील्डर स्लॉट। और इन्होंने फिनिशिंग कैपेबिलिटीज भी बहुत अच्छी दिखाई हैं फिलिप्स ने। बिल्कुल सही। उसके बाद नंबर 7 पे आपके माइकल ब्रेसवेल हो सकते हैं, अगेन अ स्पिनिंग बॉलिंग ऑप्शन प्लस अ गन हिटर। वैसे चैपमैन भी आ सकते हैं। चांसेस कम है बिकॉज डजंट गिव यू ऑप्शन विद बॉल, और चैपमैन को उतना फॉर्म नहीं रहा। ब्रेसवेल हैज डन वेल इन सब कॉन्टिनेंट, और इवन पाकिस्तान में जब गए थे तो ब्रेसवेल काफी रेगुलरली खेले हैं। ब्रेसवेल का मैं देख रहा हूँ, इनका बैटिंग एवरेज 40 है, ऑलमोस्ट 40। इंडिया को तो याद है एक मैच सैंटनर और ब्रेसवेल ने मिलकर ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, 120-130 रन चेज कर गए थे ऑलमोस्ट, ओके। जिसमें शुभमन गिल ने डबल 100 मारी थी उस ओडिया मैच में अहमदाबाद में। ऐसे अब सर आपकी है फोटोग्राफिक मेमोरी, पर हाँ World Cup मैच से याद आ रहा है। 2023 में वर्ल्ड कप से पहले पागलों की तरह मारा था। तो आपको लग रहा है पूरी सीरीज में बहुत मारा तो आपको लग रहा है ब्रेसवेल की बहुत ज़्यादा सेंस बनती है, था। गिव्स यू दैट स्पिन बॉलिंग वो ऑप्शन। प्लस 40 की एवरेज है ऑलमोस्ट। गन हिटर है यार, बहुत तगड़े हिटर है वो। नंबर 7 पे वो हो गए, नंबर 8 पे देन सैंटनर, एंड देन यू हैव 3 प्रॉपर बॉलर्स। उनमें आपको मैट हेनरी, फर्गुसन और रॉर्की। हाँ, और रोकी हो सकते हैं, या फिर आपके बेंसियर्स भी हो सकते हैं। ओके, तो आप किसको रखोगे, रोर्की या बेंसियर्स? क्योंकि यंग है, फास्ट पेस है उनके पास, बाउंस है उनके पास, तो ही कैन बी द सरप्राइज एलिमेंट, और ज़्यादा किसी ने देखा नहीं हुआ। एंड वट एवर आई हैव सीन आई एम इम्प्रेस्ड विद व्हाट ही इज डन, बिकॉज अब देखो कि बैंगलोर टेस्ट को भी ही काइंड ऑफ चेंज इन दैट सिंगल स्पेल, जिसमें उन्होंने ऋषभ पंत को फिर इवन केएल राहुल को आउट किया था, तो ही हैज़ दैट एक्स फैक्टर इन हिम। तो आप यही रखोगे, फर्गसन, मैट हेनरी और रोर्के। तो बैटिंग कौन कर लेता है इनमें से? चलो कोई भी एक बार के लिए। मैट हेनरी इज अ गुड लोअर ऑर्डर हिटर, तो नंबर 8 तक प्रॉपर बैटिंग है, कोई जरूरत नहीं है। चलिए हमें तो नंबर देने हैं, फर्गसन को 10 दे देते हैं, रोर्के को 11 दे देते हैं। चलिए ये ऊपर नीचे हो सकता है बैटिंग ऑर्डर, तो वो हम नहीं मान के चल रहे हैं, हम प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं। मोरलेस यही होएगा। और इसमें चलिए अभी हम चलते हैं, पहला हमारा जो पैरामीटर है वो है पावर प्ले बैटिंग। उसमें आपके पास कॉनवे, लैथम, विलियमसन ये बैटिंग करते हुए कॉनवे इज इन अ गुड फॉर्म। लैथम की फॉर्म को लेकर मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। गिव्स यू गुड सॉलिड अप, मतलब वो ऑलमोस्ट 8 on 10 मेरे को लिए। कैप्टन लैथम ही है? सैंटनर। अच्छा सेंटनर है, सैंटनर इज द वाइट बॉल कैप्टन फॉर देम। ओके। और वीसी कौन है इनके? वाइस कैप्टन आई कुडंट चेक। चलो कोई बात नहीं, सेंटनर है कैप्टन, तो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। यस, पर स्मार्ट तो है। हाँ बंदा तो बहुत इंटेलिजेंट है, नो डाउट, बट इतना एक्सपीरियंस नहीं है वाइट बॉल का। तो आते हैं पावर प्ले बैटिंग पे, तो क्या नंबर देना चाहेंगे आप? कह रहे हैं 8 लेथम, on ओके 10, ओके 8 on 10 because of Latham's form. Otherwise, I would have given 9 also. ओके। मिडिल ओवर प्ले Good 9 on 10 because they have very good players of spin also. रचिन, विलियमसन, मिचेल, तीनों ही स्पिन के बहुत से प्लेयर्स हैं। फिलिप्स तो नहीं है? नहीं, तीनों बाकी, मतलब रचिन बहुत अच्छे प्लेयर हैं स्पिन के, ही हैज शोन दैट इन सीरीज आल्सो। विलियमसन तो गन प्लेयर है स्पिन के, और इवन डैरिल मिचेल आल्सो। तो इसलिए मैं 9 on 10 इन मिडिल ऑर्डर, वेरी सॉलिड टीम। फिनिशर्स में आपके पास ब्रेसवेल, फिलिप्स, मिचेल, सेंटनर। आपके पास सेंटनर जैसा थोड़ा स्टेबल खेलने वाला भी है। ब्रेसवेल है, ब्रेसवेल इज ब्रिलियंट विद फिनिशिंग, गुड 9 on 10। 9 डेजिग्नेटेड फिनिशर फिलिप्स हैं, फिलिप्स, हाँ स्टिल 9 on 10 फिलिप्स हैं, ब्रेसवेल हैं। ब्रेसवेल भी डेजिग्नेटेड फिनिशर है। फिनिशर 9 on 10 हो सकता है। 8 to 9 के बीच में टॉस अप, 8.5 आई वुड से। आप 8.5 ही दो, 8.5 वुड बी बेटर, नहीं तो खाना नहीं हजम होगा। चलिए अब हम चलते हैं पावर प्ले बैटिंग पे, बॉलिंग। सॉरी पावर प्ले बॉलिंग। मैट हेनरी गन बॉलर, इस टाइम पे वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स में से हैं। बहुत तंग करेंगे ये, बहुत तंग करेंगे वो, अगर हल्की बुल्की मूवमेंट होगी, he'll be deadly, very difficult to play. Then Oriki also, I think with the bounce he can extract, he can be handy. तो good bowling options है, 8 on 10 for me, because not of Bolt level, because बोल्ट होते तो 9 हो जाता। 10 भी हो सकता था, उसके ऊपर क्या होता फिर। तो अभी 8 on 10।
क्योंकि और के वैसे हैं वही है, पावर प्ले मोल्ड वाले प्लेयर हैं। बाउंस लेके आते हैं बिकॉज ही एक्सट्रैक्ट्स लॉट ऑफ बाउंस, लंबे टॉल बॉलर क्योंकि फर्गसन तो नहीं है पावर प्ले वाले बॉलर, तो डेफिनेटली वन चेंज फर्स्ट चेंज बॉलर आएंगे। मिडिल ओवर्स बॉलिंग सैंटनर है, फर्गसन है आपके पास, नहीं अच्छा मिडिल ओवर्स में, हाँ सैंटनर है, फर्गसन है आपके पास, ग्लेन फिलिप्स है, उतनी डेप्थ नहीं है, मतलब यू स्टिल हैव कंटेनिंग बॉलर्स, बट मिडिल ओवर्स में आई वैल्यू पीपल हु कैन टेक विकेट्स। वो आपके पास एक ही है, फर्गसन। सैंटनर इज अ कंटेनिंग बॉलर। ये जब वनडेज आ जाते हैं तो कंपैरेटिवली वो अलग हो जाते हैं। फिर टेस्ट में भी कंटेनिंग, वो इंडिया के अगेंस्ट एक टेस्ट में चले, अदरवाइज इनका टेस्ट करियर बहुत एवरेज से भी ज्यादा बुरा रहा है। ब्रेजवेल भी वैसे सही है। आई वुड गिव 7 on 10 बिकॉज यहाँ है गैप न्यूजीलैंड में। कहीं ना कहीं सोडी होते तो फर्क पड़ जाता। सोडी इज अ स्पिन एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। थोड़ा मैं सरप्राइज हूँ कि उनको क्यों नहीं कंसिडर किया, स्पेशली जो कंडीशंस में खेलने जा रहे हैं। हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज नॉट दैट हाई ऑन फॉर्म राइट नाउ, माइट बी अ रीजन, बट हाँ यहाँ गैप है। डेथ बॉलिंग में 7 on 10 for me because Bolt is your designated death bowler for such a long time, even though he also has diminished, but मैंने नहीं देखा है ऑफ लेट न्यूजीलैंड को डेथ बॉलिंग अच्छी हैंडल करते हुए, एंड आई डोंट सी कि इस अटैक में भी वो पेनिट्रेशन है जो डेथ बॉलिंग अच्छा संभाल सके। वैसे अगर ये 3 फास्ट बॉलर्स अगर जो देख रहे हैं इनमें से कोई डेथ बॉलिंग कर लेता, हेनरी ठीक ठाक है बट नॉट दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस। तो फर्गुसन कैन ट्रैवल, मतलब उनको तो अच्छे खासे लंबे पड़ सकते हैं, और रुकी के पास अभी इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो 7 के 6 आई वुड गिव 7। चलिए उसके बाद हम चलते हैं इंजरी फॉर्म बैकअप्स। बैकअप में देखो आपके पास विलियंग है, ही इज अ गुड बिकॉज इंजरी प्रोन ये प्लेयर। ओपन भी कर लेते हैं ना। विलियंग कैन बी अ गुड सॉलिड रिप्लेसमेंट फॉर विलियमसन ऑल्सो, बिकॉज विलियमसन इंजरी प्रोन है। Okay. तो वो एक अच्छा बैकअप है इनके पास। स्पिन में तो डोंट हैव एनी बैकअप, नथिंग, स्पिन है ही नहीं इनके है पास। ही नहीं है। और इनके पास नेथन स्मिथ है, वो भी इतने एक्सपीरियंस नहीं है अगर मैं बात करूं एज अ बैकअप। और फास्ट बॉलिंग में डेफिनेटली बेन सीयर्स इज अ गुड बैकअप। तो एक चैपमैन भी उतने खास कुछ कर नहीं पाए अभी तक। तो आई वुड से रेटेड तो बहुत थे ये भी, बट इतने कुछ मतलब फिनिशर वाला काम अच्छा करने के लिए रेटेड थे, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। नहीं पाए। आई वुड से आउट ऑफ 4 ऑप्शंस 2 आर गुड, 2 आर एवरेज, तो 6। आपने, मैं पहले बता दूं, आपने इंग्लैंड को उसमें 7 दिए हैं। इंग्लैंड बस स्टिल आई वुड से कि उनके पास फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन थे 2 अच्छे, ठीक है। हाँ, उनके कंपैरेटिवली प्लेयर्स वो हैं क्योंकि उन्होंने बिट्स एंड पीसेस प्लेयर बहुत सारे बना रखे हैं, तो इसलिए आई वुड गिव 6 टू देम ऑन 10। ओके। को लीडरशिप ग्रुप सैंटनर ने, इसलिए आई एम बिट डाउटफुल। अगर विलियमसन इज देयर, बट अब पता नहीं वो कितने इंजर्ड हैं, कितना रेगुलरली खेलेंगे। बट कॉनवे अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस तो लेके आते हैं। Whether you have led the team is a different experience altogether. As Latham has done well in India Test में, but Santner, I have my doubts 7 on 10 because we haven't seen him dumb much. अब थोड़ा एक सीजनड, अब एक बड़े टूर्नामेंट में जाना चाहते हो ना, तो उसमें आप चाहते हो एक बंदा जिसने ऑलरेडी एक लेगेसी, एक हिस्ट्री दिखाई है, एक टीम के साथ कैप्टनसी रोल में 2 साल लगाए हैं, अच्छे खासे बायलैटरल्स खेलने हैं, बेयर मिनिमम वो तो एक्सपेक्ट करते हो। तो वो बहुत बड़ा खाली वॉइड है जो होने वाला है। तो आप 7 देना चाहते हो, 6 देना चाहते हो यहाँ पे? आई वुड गिव 7 स्टिल, बिकॉज कंसिडरिंग कि आपके पास स्टिल कोर लीडरशिप ग्रुप में लोग हैं। ठीक है। एडवांटेज ऑफ प्लेइंग एट द वेन्यूज, अगेन दे हैव ट्रैवल टू पाकिस्तान। अभी टेस्ट सीरीज भी खेले थे, T20s भी खेले थे, इवन वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 से पहले भी T20 खेलने गए थे, प्लस इनके प्लेयर्स भी कुछ खेलते रहे। पहले मैच तो इनके सारे वहाँ है ना, इंडिया के साथ यूएई में, सिर्फ इंडिया के साथ ही है यूएई में, बाकी सारे पाकिस्तान में ही वो है ना। ओके। तो इनका एक मैच पड़ेगा पाकिस्तान के साथ, एक इंडिया के साथ, एक बांग्लादेश के साथ। आई डोंट थिंक सो बांग्लादेश शुड बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। इंडिया के साथ मैच पड़ने वाला यूएई में, तो वहाँ विकेट जो दुबई की है वो जनरली फास्ट बॉलर से थोड़ा हेल्प करती है, और स्पिनर्स अगेंस्ट उतना नहीं रहा है हेल्प। पर कुलदीप यादव हैज़ डन वेल इन द पास्ट, कंसिडरिंग थोड़ी विकेट्स टायर हो जाएंगी, और थोड़ा हम फेब में चले जाएंगे जनवरी से, जब थोड़ा रिलेटिवली टेम्परेचर्स भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि हल्का सा स्पिन के लिए हेल्प रहेगा, तो उसके हिसाब से दैट विल नॉट बी एन ईजी मैच फॉर देम, पाकिस्तान और दोनों ही। पाकिस्तान ऑल्सो विल हैव डिसेंट स्पिन ऑप्शंस,
तो उस हिसाब से 7-8 I would still say 8 because they have still traveled and played with Pakistan all these years. recent form in ICC trophies. अगर आप सेमीफाइनल्स देखो तो ये नहीं पहुंच पाए थे वर्ल्ड कप के. उसमें साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड. हाँ सर, सेमीफाइनल न्यूजीलैंड वाज देयर. एंड वर्ल्ड T20 में दे हैड अ डिजास्टर. करंट फॉर्म बिकॉज एकदम से इनका यूनिट बिखरता हुआ दिखने लगा है. और वो वर्ल्ड T20 में भी देखा था, इवन अफगानिस्तान मेड अ मॉकरी ऑफ देम. तो उस हिसाब से आई वुड से कि बट आईसीसी में अगर इनका मैं पूरा ओवरऑल हिस्ट्री देखूँ, कहीं से भी उठ के आ जाते हैं. करंट टीम में मुझे कम समहाउ वो थोड़ा सा मैच विनर्स बॉलिंग डिपार्टमेंट में कम दिखते हैं. तो करंट फॉर्म पे सीन व्हाट दे हैव डन इन T20 वर्ल्ड कप 7 on 10 फॉर मी. तो आपके पास जो एवरेज है 7.55. तो ये इंग्लैंड से कहाँ पे, अगर हम इंग्लैंड की कंपैरिजन में रखें तो कहाँ पे क्या इनका प्लसेस और माइनसेस हैं. पावर प्ले बैटिंग में ये आ गए हैं 1 पॉइंट से, और मिडल ओवर्स में बहुत अच्छे हैं, उनसे 2 पॉइंट्स आ गए हैं. 3 पॉइंट. फिर फिनिशेस में आधा नंबर हमने कम भी करा है क्योंकि उनकी ज़्यादा अच्छी है इनसे. 2.5 पॉइंट. और फिर उसके बाद पावर प्ले बॉलिंग में 1 नंबर आ गए हैं, पर वहाँ पे कम आ जाते हैं. एक तो एडवांटेज ऑफ प्लेइंग एट वेन्यूज़ में 2 पॉइंट वहाँ पे कम, और 1 पॉइंट वहाँ पे कम आ जाता है. वहाँ से कम है उनसे इंजरी फॉर्म बैकअप में. वही मतलब ऑलमोस्ट स्कोर ऑलमोस्ट तभी इतना निकल गया. वो 7.4 थे, ये 7.55 है. तो ऑल इन ऑल टक्कर का मुकाबला होगा इनका. अगर ये बाई चांस ये दोनों सेमीफाइनल में पहुंच जाए पहुंच तो सकते हैं, पहुंच सकते हैं. यस, डिपेंड. अगर इनका सेमीफाइनल होगा तो बहुत टक्कर का होगा. न्यूजीलैंड इज गोइंग टू बी द की मैच एंड इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका इज गोइंग टू बी द की मैच. वो मैचेस डिसाइड करेंगे. तो गाइज ये हमारा स्कोर है इस टीम का. तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइएगा. हमने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया हुआ है हमारे जो रेटिंग्स हैं डिपार्टमेंट वाइज भी. तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड अगर आप हमारी रेटिंग से एग्री करते हो वो भी बताओ, नहीं करते हो तो भी बताओ. बट प्लीज़ मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि हम ऐसा कंटेंट जो है वो लेके आते रहें आपके लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.